बच्चों, क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां हमें कैसे प्राप्त होती हैं या हमसे दूर रहने वाले लोगों तक यह बातें कैसे पहुंचती हैं और इनका आदान प्रदान हम किस प्रकार से करते हैं। बच्चों, यह सब संभव हो पाता है विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों द्वारा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना पहुंचाने के लिए जो माध्यम हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम संचार के साधन कहते हैं। यह सूचनाएं बातचीत द्वारा लिखित रूप में अथवा चित्र के रूप में हो सकती हैं। पुराने समय में हमारे पास संचार के साधन सीमित थे और उन साधनों के द्वारा संदेश पहुंचाने में कई दिन अथवा सप्ताह लग जाते थे, जैसे महीनों लग जाते थे। जैसे कबूतर या किसी संदेश वाहक द्वारा संदेश भेजे जाते थे। धीरे धीरे चिट्ठियां और पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कार्ड का दौर आया। पोस्ट ऑफिस के पास तथा अन्य जगहों पर लाल रंग के डब्बे आपने अवश्य देखे होंगे। इन्हें लेटर बॉक्स, पोस्ट बॉक्स या हिंदी में पत्र पेटिका भी कहते हैं, जिसमें चिट्ठी, पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र डाले जाते हैं ताकि ये अपने निश्चित समय पर पहुंच सके। इन चिट्ठियों को या पोस्ट कार्डों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए डाकिया या पोस्टमैन कार्य करता है। चिट्ठी द्वारा भी संदेश भेजने में समय लगता है। आज भी लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं और चिट्ठियों, पोस्ट कार्ड और पार्सल आदि को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजते हैं, परंतु और हमारे पास नए नए आधुनिक संचार के साधन उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा कुछ मिनटों या सेकंडों में संदेश और सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। इन संचार के साधनों को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट सकते हैं। प्रथम वर्ग में पढ़ने वाले साधन आते हैं, जिनके अंतर्गत हम समाचार पत्र, मैगजीन, चिट्ठी या पोस्ट कार्ड आदि की गिनती हम कर सकते हैं। बच्चों, दूसरे वर्गों में सुनने वाले साधन आते हैं, जिनके द्वारा हम चीज़ों को सुनते हैं, अर्थात रेडियो और टेलीफोन को हम इस वर्ग में रख सकते हैं। तीसरे वर्ग में देखने और सुनने वाले साधन आते हैं। इनके अंतर्गत हम टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, साथ ही हम सिनेमा को भी रख सकते हैं। अब हम इन वर्गों की थोड़ी विस्तार से जानकारी लेते हैं। भारत में अनेक समाचार पत्रों और मैगजीनों का प्रकाशन होता है, जिनमें देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को लिखित और विस्तार पूर्वक जानकारी हमको प्राप्त होती है। रेडियो द्वारा देश विदेश के समाचार, अच्छे मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं, जिसे हम दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर स्वैच्छिक रूप से देख और सुन सकते हैं। आपने देखा होगा दूसरे देशों में मैच होते रहते हैं और उन्हें हम भारत में रहकर अपने घरों में आराम से बैठकर देख सकते हैं। देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को हम टीवी में अपने घरों में बैठकर आराम से देख सकते हैं। सिनेमा भी प्रचलित संचार के साधनों में से एक है, जो हमें शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता है। बच्चों, सिनेमा में दिखाई जाने वाली फिल्में सामाजिक संदेश देती हैं। आइए अब हम बात करते हैं मोबाइल और कंप्यूटर की। मोबाइल फ़ोन, जिसे हम अपने पास रख सकते हैं, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले के फ़ोन तार से बंधे होते थे, घरों में उनका प्रयोग कर सकते हैं। पहले के जो फ़ोन होते थे बच्चों, वह घरों में रखे होते थे। इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन के आने से हम इनको अपनी सुविधा अनुसार अपने जेब में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं और इनसे हम बातचीत और बहुत सारे काम हम मोबाइल से ही करते हैं। आज सूचना क्रांति के युग में कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग सूचना देने और लेने में बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों, जो सस्ता और सुविधाजनक तेज़ तरीका है। सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट द्वारा लैपटॉप और कंप्यूटर और स्मार्टफोन से हम किसी भी विषय की जानकारी बहुत दूर बैठे व्यक्ति के साथ ले सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। इस्तेमाल में ईमेल के द्वारा कुछ ही सेकंडों में हम संदेश भेज सकते हैं। इसके साथ ही साथ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रमुख रूप से वेबसाइट जैसे
फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि भी सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं। कार्यालयों में लिखित संदेश फैक्स मशीन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। ये संचार के साधन बड़े काम के होते हैं बच्चों। इनके जरिए प्रयोग में हम घर बैठे ही बहुत दूर तक के लोगों से जुड़े रहते हैं। जैसे वह लिखित हो या चित्रों के माध्यम से हो, किसी भी तरह की सूचनाओं हो, इनको हम बहुत ही आसानी से दूसरों के पास तक भेज सकते हैं। परंतु इनका प्रयोग करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बच्चों, बहुत ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखनी चाहिए, उससे आँखों की रोशनी, सिर में दर्द, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए और टीवी की आवाज़ जो है बच्चों, वह बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी चाहिए। इन सारी बातों का हमें ध्यान देना है बच्चों, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।